हेलो एवरीवन, दिस इज़ फामाउल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1 पार्ट 2 विच इज़ लिपिड्स। लिपिड्स को किसी ने फैट तो नहीं बोला, हाँ फैट बोला क्योंकि वो फैट ही है। नाउ इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं। लिपिड्स में बी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अल्कोहल या ईथर। लिपिड्स जो होती है ना, पानी में सॉल्युबल नहीं होती है, लेकिन ये बड़ी चूजी होती हैं। अल्कोहल और ईथर में बहुत जल्दी डिजोल्व कर लेती हैं। लिपिड्स आर ग्रीक डिराइव्ड वर्ड्स, लिपोस से बनी हुई होती हैं ये। लिपोस का मतलब क्या होता है? फैट। इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू बॉडी एज दे एक्ट एज स्टोर्ड एनर्जी एंड हैव रोल इन सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये क्या होती है? एक्चुअली हमारी बॉडी में एनर्जी कॉइन्स की तरह स्टोर्ड होती हैं फर्स्ट, और सेकेंड ये हमारी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती हैं। तो एक बार आप हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 4 क्लासेस में ये लिपिड डिवाइडेड है: सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड एंड मिसलेनियस। तो जो सिंपल वाली है वो एक कॉम्बिनेशन से बनती है, फैटी एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनती है। कंपाउंड वाली जो होती है वो बनती है फैटी एसिड, अल्कोहल और एडिशनल ग्रुप के कॉम्बिनेशन से। ये OH अल्कोहल को रिजेंबल कर रहा है, और ये जो मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है ये एडिशनल है। नाउ डिराइव्ड वाली जो होती है वो सिंपल और कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलिसिस से बनती है, और मिसलेनियस वाली क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो लिपिड्स की तरह मैच कर रही होती है। अब सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल है टैग यानी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और वैक्स। कंपाउंड वाले लिपिड का एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, फोस्फोलिपिड्स। डिराइव लिपिड्स का एग्जाम्पल है फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, एकोसिनॉइड्स, कीटोन बॉडीज। और मिसलेनियस वाले का एग्जाम्पल है स्क्वालिन, केरोटिनॉइड्स। तो अब हम जल्दी से देखेंगे, इन सारे क्लासेस को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके पढ़ लेंगे। नाउ सिंपल लिपिड से स्टार्ट करते हैं। ये कौन से कॉम्बिनेशन से बना है हमने पहले ही पढ़ लिया। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ अल्कोहल। दीज आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एंड वैक्स। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल क्या होता है? बेसिकली फैट और ऑयल ही होता है, और ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला पॉइंट कवर्ड। नाउ ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, वैक्स, ये कॉम्बिनेशन से बनता है फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है? दैट इज सिटाइल अल्कोहल। नाउ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स में क्या होता है? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल containing additional group such as phosphate, nitrogenous base, carbohydrate। इसमें एक एडिशनल ग्रुप जो होगा ना, उसमें कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, और एक कार्बोहाइड्रेट लग सकता है। फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है? अगर फॉस्फेट ग्रुप लग गया ना तो फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? हाफ फॉस्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजनस बेस। इसके 2 टाइप्स होते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। नाउ ग्लाइकोलिपिड जो होता है उसमें क्या होता है? लिपिड्स हैव फैटी एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। इसमें 3 एलिमेंट आ गई। लिपिड्स हैव फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रोजनस बेस। और लिपोप्रोटीन क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी इसकी वजह से बहुत सारे ड्रग्स हमारी बॉडी में आराम से ट्रैवल कर पाते हैं। नाउ डिराइव लिपिड्स क्या होती है? जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड के हाइड्रोलिसिस से बनती है, जैसे कि फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा, कीड़ा, विटामिन KE, DA और स्टेरॉइड्स। मिसलेनियस लिपिड्स क्या होती है? जो एक्ट करती हैं लिपिड्स की तरह। दे इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स पोजेसिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिपिड्स, केरोटिनॉइड्स, स्क्वालिन, टर्पिन्स, ये सारी जो होती है मिसलेनियस लिपिड्स में आती है। अब हम देखते हैं कि लिपिड का फंक्शन क्या क्या होता है। पहली चीज़ कि ये फ्यूल की तरह, एनर्जी फ्यूल की तरह हमारी बॉडी में बहुत लार्ज अमाउंट में जमा होती है, कंसनट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ बॉडी। दूसरा, ये मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ढांचा बनाने में हेल्प करती है। दूसरा, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में हेल्प करती है। तीसरा, सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। चौथा, ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करती है। नाउ केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स, जो दूसरा एस्पेक्ट है हमारे वीडियो का। केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होता है? हमने पहले ही पढ़ लिया कि पानी में डिजोल्व नहीं होती है, बट अल्कोहल और ईस्टर में डिजोल्व होती है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होती है। फैटी एसिड से क्या मतलब है आपका? इसमें हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लास्ट में लगता है। ये 2 टाइप की होती है फैटी एसिड, जिसपे क्वेश्चन बहुत बार बन के आ जाता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होती है जिनमें एल्कीन ग्रुप लगा होता है या फिर
कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। बट अनसैचुरेटेड वाला क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन या एल्काइन ग्रुप लगता है, ठीक है, और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगता है। नाउ ईस्टर लिंकेज क्या होता है, इन्वॉल्व्स बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH और COOH के बीच का जो बॉन्डिंग होता है ना, उसे ईस्टर लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पे इनका लिंकेज होता है। आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है, 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन होता है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हमारे पास बन के आता है, जिससे हमें लिपिड मिलता है। नाउ विल स्टडी कि हाइड्रोलिसिस करने से, अगर आप ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि अगर आप ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डाइजेशन इशू ख़त्म हो जाएगा, वो बहुत आराम से हमारी बॉडी में ट्रैवल कर सकता है, फैट जो है एडिपोज टिश्यू से बहुत आराम से ट्रैवल कर लेगा। और दूसरा, सेपोनिफिकेशन हो जाएगा, आपको एक सोप डिराइव्ड मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर आप ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का एक एल्कालिन के साथ या एल्काली ग्रुप के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपके पास मिलेगा एक ग्लिसरॉल और एक सोप। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, टैग प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस गिव्स ग्लिसरॉल एंड 1 सोप। रैंसिडिटी क्या होता है, हमने कई बार पहले भी पढ़ा है कि फूड आइटम का जो सड़ जाना होता है ना, स्पॉइल हो जाना होता है, उसे रैंसिडिटी कह देते हैं। स्पेशली ये पूफा वाले एलिमेंट्स के साथ ज़्यादा होता है। पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डिटोरिएशन ऑफ फैट एंड ऑयल रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट टेस्ट। फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोर ससेप्टेबल टू रैंसिडिटी। अब जल्दी से देखते हैं कि बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स क्या क्या होता है। लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट टू बॉडी एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन, सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। हमने ये पहले ही कवर कर लिया कि सेल के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है और परमेबिलिटी में हेल्प करता है, एंड फैट सॉल्युबल विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल प्राइमरी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू आर कंसनट्रेटेड फ्यूल रिजर्वोयर्स ऑफ बॉडी। ये हमने लिपिड के फंक्शन का पहला पॉइंट ही पढ़ा था। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लाइक लिनोलिक एसिड आर एसेंशियल टू ह्यूमन एज द डिफिशियंसी मे कॉज फ्रीनोडर्मा और टोड स्किन, मेंढक जैसी स्किन। लिनोलिक एसिड की कमी की वजह से हमारे पास मेंढक जैसी स्किन हमें हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, दैट्स अ वेरी गुड एलिमेंट जो कि विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। और सिफालिन एक टाइप का लिपिड है जो पार्टिसिपेट करता है ब्लड क्लॉटिंग में। फैटी एसिड 14 to 16 कार्बन का होता है, एन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। सैचुरेटेड में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, बट अनसैचुरेटेड में होता है। फॉस्फोलिपिड हमारी सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है। जाने से पहले एक बार हम जल्दी से सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, सैचुरेटेड वाले में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और एल्केन ग्रुप होता है, और कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, यानी कि एल्कीन और एल्काइन ग्रुप लगता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट डिफरेंस आ गया। दूसरा, रूम टेम्परेचर पे ना ये सॉलिड होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, बट जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कंसिस्टेंसी के होते हैं। नाउ जनरली सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो एनिमल डिराइव्ड होते हैं, जैसे कि चीज़ हो गया, ठीक है, बट वही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो प्लांट डिराइव्ड होते हैं, जैसे कि सेसमे ऑयल, लिंसेड ऑयल, ये सारे जो है प्लांट डिराइव्ड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड एक सर्टेन लिमिट के ऊपर हार्मफुल हो सकता है, बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पास हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। तो अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल्स हैं पामेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय गाइस।